आज हजरत हमें हर चीज से इश्क है, नहीं है तो अल्लाह और अल्लाह के बहुत दूर निकल गए हजरत। कहते हैं हजरत ने नवाजा, कुछ मामलात थे, हजरत ने रहबरी और रहनुमाई फरमाई, फिर मुझे इजाजत हो गई। पहले तो हजरत सिर्फ खड़े हुए ना, कहते हैं क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते हैं हजरत जब मुझे गार के दरवाजे तक मुंह तक रुखसत करने आए तो जब हजरत चले तो हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं थी। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, एक टांग गार के मुंह पे कटी है, हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, ये क्या मामला है? कहते मैंने उसकी हुजूरी ये क्या है? तो फरमाते रो पड़े। कहते हैं फरीद मेरी आजमाइश आई थी और मैं उसमें फेल हो गया। कहते क्या हुआ? कहते बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, 7 दिन बारिश बरसी। कहते हैं धूप ना निकलने की वजह से गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। कहते हैं 8वें दिन धूप निकली, मैं गार के मुंह पे बैठा ना, धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। कहते क्या हुआ? मेरा इम्तिहान आ गया। हजरत जी दावा ना करना कभी भी, इसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। दावा ना कर बैठी हो किते, जिदन दावा उस दिन ही इम्तिहान है। बस गुलाम ही रही हो, गुलामा दे की इम्तिहान होने ने, इम्तिहान तो जरनैलों के बड़े होंगे, गुलाम ही रही हो। कहते दावा कर दिया था इश्क का, तो इम्तिहान आ गया। कहते हुआ क्या, मैं गार के मुंह पे बैठा था तो पास एक दुशीजा गुजरी, हसीनो जमील, हैं जी। कहते बस नजर पड़ी, जी चाह के पीछे जाऊं और इसको फिर देखो। शेवत कैसा गलबा आया, माती मारी गई। उस पहाड़ की चोटी पे तो बंदे का ना बड़ा औखा काम है, बीबी कहां से आ गई, होश कर थोड़ी सी। कहते मत मारी गई। फरमाते उठा और उसकी जानिब जाने के लिए गार से सबसे पहले दायां कदम बाहर निकाला तो गैब से आवाज के आई, वाह भाई वाह, इश्क दे दावे साडे नाल च जांदे गैरां पिछे। कहते यही वो कदम है जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा था, मैंने अपने हाथों से काट दिया। हाँ हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? इसलिए कर लो हजरत। कल दरबार लगना है, वहां वो भी होंगे, वहां हम भी होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उनको, क्या किया हमने? इसलिए कर लो हजरत, कर लो। आज हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? अल्लाह ने माल दिया, अमीर लोग बैठे हो भाई, हाथ जोड़ के जे पैसे नाल नहीं जे जाने हैं। मुझे कासो साहब ने भी इस हवाले से बात कही है, लेकिन फिर से इंशाअल्लाह कभी नाल नहीं जे जाने हैं। अज वंडो है ना, अज वंडो है ना, अज वंडो हजरत। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हाँ, खुदा चाहे तो कोई गरीब ना रहे, सब अमीर कर छड़े। हाँ कि भला जन्नत में सब अमीर नहीं होंगे, जन्नत में सब खूबसूरत नहीं होंगे, जन्नत में सब जवान नहीं होंगे। अगर वो वहां कर सकता है तो वो यहां भी कर सकता है। लेकिन कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। किसी नूं दे के आजमावांगे, किसी नूं ना दे के आजमावांगे। हाँ है सब दी आजमाइश जी हजरत जी। अलफ तो लैके ये तक, एक से लेकर आखिर तक जितने बैठे हो हजरत, सब ध्यान रखना हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, सबका इम्तिहान हो रहा है। किसी नूं ना दे के, किसी नूं दे के। दुआ किया करो या अल्लाह असी ऐसे इम्तिहान च पूरे उतर जाइए। और हजरत जी मुझे ना बड़े अहबाब आते हैं, बुजुर्गों ने सिर्फ ये लोगों को आर लाने लई। हाँ हजरत मुझे बड़े लोग आके कहते हैं हजरत जी को वजीफा दसो जिहदे नाल जरा पैसे आन। मैं तेरे को भी सुनिया कि वजीफिया नाल भी पैसे आते हैं। भाई अल्लाह का नाम तो साबुन की मानंद है, उसका काम मैल उतारना है, मैल चढ़ाना नहीं है हजरत जी। ये फिर भी बुजुर्गों ने हम जैसों को ना आर लगाने के लिए वजीफे वजूफे बता दी हैं हजरत। मैं एक दिन पढ़ रहा था, ये अकाबिरीन है हमारे हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में कोई बंदा आया, आके कहता है हुजूर को वजीफा दसो पैसे आने वाला। आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया खुदा का नाम पाक करता है, मैल नहीं चढ़ाता कोई। तुझे किसने कह दिया कि इस तरह भी पैसे आते हैं? लेकिन वो को मेरी तरह का डंगर था ना, उसको बात ही नहीं समझ आई कोई। कहते नहीं हुजूर फेर भी को दसो। आपने फरमाया इशराक की नमाज पढ़ के ना, ये चाश की नमाज पढ़ के तो 2 सजदे में सर रख के 121 बार
या वहाबू या रज़ाक पढ़ना है, लेकिन ये वजीफा मस्जिद में ना पढ़ना, बाहर जाके पढ़ना। उसने कहा हुजूर मस्जिद क्यों नहीं पढ़ना? आपने फरमाया मस्जिद च बह के फिर वो वही मंगना जो सब तो ज्यादा ना पसंद है। मगदूब है दुनिया भाई अल्लाह की। हाँ जरा ये मगदूब है अल्लाह की। हाँ जरा, लेकिन मैं क्या करता हूं भाई, बड़ा जबरदस्त है। मन जा बिल हसनती फलाहु अशरु अमसालिहा, कर अपने अल्लाह के साथ सौदा। तो उसके रास्ते में एक दे, वो कह रहा तुझे 10 वापस दूंगा। वो सिर्फ हमारी बेयकीनी है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ना रोजा था, एक ही रोटी थी घर में। बाहर फकीर ने सदा लगाई है को रब के नाम पे देने वाला, और वो तो जाने दे दिया करते थे रब के नाम पे हज़रत। हाँ कदर की है तो उन्होंने, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मियाँ मोहम्मद, वैसे सुन्नियों की महफिल में ये पढ़ा जाए ना, सुन्नी बड़ा नारा मार देने ले भाई मियाँ साहब भाभियाँ ली कह गए, तो मैं दिल में कहता हूँ तू ही की कदर की थी। हज़रत ने कहा नहीं थी कदर नबी दा अल्लाह जाने या जानन सहाबी, कदर नबी दा जानन वाले विच सौंगे शहर मदीने। हज़रत जी हमने क्या कदर की? कदर तो इन लोगों ने की थी हज़रत। हाँ और लिखा है, मैं रात को भी मैं बयान कर रहा था एक दिन किबला, लिखा है राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला ना अपने घर में बैठी थी, आधी रात का वक्त था, आपने पुकारना शुरू कर दिया, हाय आग हाय आग। लोगों को बड़ी मोहब्बत थी राबिया बसरी से। राबिया के घर कोई नहीं है, सबने अपने अपने घर से डोल उठाए और कुएं की जानिब भाग गए। शायद राबिया बसरी के घर में आग लग गई है, चलो उसकी आग बुझाती है पानी से। वो जब सारा गांव पानी लेकर राबिया के घर की जानिब नजदीक पहुंचा ना, रास्ते में एक बुजुर्ग रहते थे जो आरिफीन में से थे, जो वासिलीन में से थे। आपने रोक लिया, आपने फरमाया किथे चल रहे हो? सबने अर्ज की हजरत राबिया पुकार रही हैं हाय आग, हम ये पानी से उनकी आग बुझाने जा रहे हैं। आपने फरमाया ये वो आग नहीं है जो पानी से बुझ जाए, ये इश्क़ इलाही की आग है, ये उसकी दीद से ही बुझेगी। ये थे हजरत वो लोग। वो लिखा है कि जब उसने कहा ना रब के नाम पे दे दो, अपना रोजा है, आपने फरमाया उसको रोटी दे दे। वो खादिमा ने अर्ज की सैयदा आपका रोजा है और एक ही तो रोटी है घर में। फरमाया दे दे तू। आप बैठ गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक बंदा ना 4 रोटियां लेके आया। वो खादिमा आके कहती बाहर एक बंदा 4 रोटियां लेके आया। आपने फरमाया उससे को हमारी नहीं है, तू गलत आया। फिर एक बंदा 7 रोटियां लेके आया। आपने फरमाया इससे को हमारी नहीं, तू गलत आया। फिर एक बंदा 10 लेके आया। आपने फरमाया इसे ले ले हमारी आई है। वो खादिमा करती है सैयदा आपको किस तरह पता चल गया 4 भी हमारी नहीं 7 भी हमारी नहीं? आपने फरमाया जब कुरान में अल्लाह कह रहा है कि तू एक दे मैं 10 दूंगा, तो फिर 4-7 तो नहीं ना आनी थी, फिर तो 10 ही आनी थी ना। है सौदा करो यार, करके तो देखो हजरत। बहरहाल हजरत जी मैं इसी पे खत्म करूंगा। मुल्क दे ओ मुल्का वाला ते मुल्का दा वाली, नबी वली ते पीर पैगंबर दर ते रहन सवाली, फुल्लां उत्ते बोल बोल बह के गीत ओ सेजे गावे, इश्क कहानी मुकदी नाही जे को सुनदा जावे। हैं लेकिन आप भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, ठीक है जी, वक्त के हाथ, बाकी और कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है जी। अजान भी हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर कभी हजरत जी सबसे हाथ जोड़ के दुरूशी पढ़ा करो। तस्वीर सिर्फ मौलवियां ली नहीं आई, सारे ले आइए। फड़ के तो देखो यार 2.5 किलो के मोबाइल सारे ने पड़े ने, और बड़े फखर ना दसनी जनाब एप्पल 7 है, भावें एप्पल 7 होए तो भावें जितना मर्जी होए, कख भी नहीं है, यह भी फड़ मिया 100 दाने भी फड़ दो। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ये चले, ये भी बात है नहीं बस। मैं अब आपको बताऊं कि बुरी सोबत कितना, मेरे ये हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला ये मेरे परदादा पीरो मुर्शिद हैं। इनके बाद फिर मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह हुए। तो जो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह थे, ये अपने वालिद साहब की 14वीं औलाद थे। 13 बच्चे मुसलसल इंतकाल कर गए। ये क्योंकि हजरत जी कुर्ब जितना होता है अल्लाह माफ़ी दे, आजमाइशें भी फिर उतनी होती हैं। 13 बच्चे, 14वें हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह मेरे जो दादा शेख हैं। तो जाहिर है हजरत जी 13 बच्चे इंतकाल कर चुके थे, 14वां था, तो फिर बड़ी एक्स्ट्रा तवज्जो होती थी। तो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं हकीम खादिम अली ना अपनी मसनद पे बैठे थे, कहते मैं सामने से गुजर के गया, तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुझे देखा कि मेरा बेटा अब्दुल हई बाहर गया। कहते मैं वापस आया, हजरत ने फिर देखा। कहते जब मैं तीसरी दफा जाने लगा ना, तो हजरत ने मुझे बुला लिया। मुझे बुला के कहते हैं अब्दुल हई किथे गया से, ऊन किथे चला है? तो पंजाबी कहते मैंने अर्ज की, जो हकीम खादिम अली थे लोग उनको बड़े मियाँ जी कहा करते थे। कहते मैंने अर्ज की मियाँ जी बेबे ने ना दाल मंगवाई सी। तो आपको पता है हजरत हकीमों के हाथ भी तोले होते हैं और फिर उनके घरों में तराजू भी होते हैं।
कहती बेबे आप फरमाते, मैंने कहा हकीम जी बेबे ने दाल मंगवाई सी तो बेबे कहती ये दुकान वाले ने दाल थोड़ी दी है, तो जाओ दे कल वापस तेन क्या दाल पूरी दे। कहते आगे से हकीम खादिम अली मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं अब्दुल अली अपनी बेबे को कह थोड़ी दाल पका लै, मैनू दोबारा उस बेईमान दे मत्थे ना ला। एक सोबत। और हज़रत जी हमारी सोबतें पता नहीं किन किन लोगों के साथ है। अपनी सोबतों का बड़ा ध्यान रखो, छड़ दे बेदर्दां दी यारी, नहीं तो हो जासी मुँह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। मैं बड़ा हजरत वाइट किसी एक्सट्रा अमीर नाल मैं भी बह आवां तो मेरी भी फिरकी पहुँच जाती है। नहीं यार को घड़ी चंगी होनी चाहिए है जी, बड़ा असर होता है। इसलिए फुकरा की सोबत इख्तियार करो ताकि दिल में शुक्र की कैफियत पैदा हो। शुक्र मैं भाई